पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, आज फॉर्मेशन कमांडर्स का इजलास था, जिसके बाद एक बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आई कि पाकिस्तानी कौम, सोसाइटी और फ़ौज के बीच जो उनको डिवाइड करने की कभी भी कोशिश को कामयाब नहीं हो सकती। फ़ौज अपनी ज़िम्मेदारियों से पूरी तरह आगाह है और आइन और कानून के साथ खड़ी है। और बड़ा ही एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि जो फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उसका बड़ा सख्त नोटिस लिया गया और कहा गया कि हम उन्हें जानते हैं, उन तक पहुंच चुके हैं। और कुछ ऐसी भी ख़बरें हैं कि कुछ क्रैक डाउन भी हुआ है और उसमें अब जो बाकायदा तौर पर वो जो कैंपेन है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। चीफ़ हमेशा ये कह चुके हैं कि ये 5th जनरेशन वॉरफेयर है, तो उसमें एक क्योंकि फ़ौज की जो असल ताकत है वो पाकिस्तान के अवाम है, और अगर अवाम और फ़ौज के बीच में कोई दूरी आ जाए, कोई खला पैदा हो जाए, तो उसका नुकसान फिर मुल्क को होता है, उसका नुकसान अवाम को भी होता है, उसका नुकसान इदारों को भी होता है। तो इसलिए जो रिश्ता है पाकिस्तानी अवाम का पाकिस्तानी फ़ौज के साथ, एक तो वो बड़ा मजबूत है, वो बहुत गहरा रिश्ता है और शिकायत होती रहती हैं, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तानी लोगों के दिल अपनी फ़ौज के साथ, अपने इदारे के साथ धड़कते हैं, क्योंकि ये हमारी हिफाजत के लिए एक फ्रंट लाइन स्टेट है। और यही आज मैसेज था और समझा गया कि बिल्कुल वो जो ताकतें इस रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश अगर करेंगी तो इंशाअल्लाह उनको कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। इस हवाले से एक सिचुएशन है इस वक्त पाकिस्तान में, उससे भी आप इनकार नहीं कर सकते, और वो सिचुएशन आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से है। इमरान खान साहब का ये मुतालबा कि जल्द इंतखाबात कराए जाएँ, वो लोगों ने उस पर लब्बैक कहा है। पाकिस्तानी लोगों की बहुत बड़ी तादाद निकली है बाहर। ये पेशावर के जलसे में भी लोग आएंगे। आप मीडिया पे भले उन्हें रोक दें, मत दिखाने दें, सोशल मीडिया भी इतनी बड़ी ताकत बन चुका है कि आप उस चीज़ को रोक नहीं सकते। फिर उसके बाद 16 अप्रैल को इमरान खान ने कराची जाना है। कराची में जो पहले एहतजाज पर जो हाल हुआ है, अब मज़ार कायद के साथ जो ग्राउंड है उस पर जलसा होगा, उस पर गैदरिंग होगी, तो फिर वो भी सब नज़र आ जाएगा। उसके बाद 23 तारीख को इमरान खान ने मीनार पाकिस्तान जाने का ऐलान किया है, यानी उन्होंने ये फ़ैसला किया। तो ये जो आवाम के जज्बात हैं इलेक्शन के हवाले से, ये जो सारे जज्बात का इजहार हो रहा है, ये इलेक्शन के इनेकाद के लिए हो रहा है। खुदा न खास्ता ये लोग किसी इदारे के ख़िलाफ़ नहीं हैं, ये लोग, इनके दिल पाकिस्तानी फ़ौज पाकिस्तानी लोगों के दिलों में बसती है। और कोई पाकिस्तानी कभी इस बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि कोई हमारी फ़ौज के बारे में कोई ऐसी बात कहे। और पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान की फ़ौज पर प्राउड हैं, और इसी तरह पाकिस्तानी फ़ौज भी अपने अवाम की मोहब्बत की वजह से उन पर प्राउड कर सकती है कि ये वो हमारी अवाम है जिसकी हम हिफाजत कर रहे हैं और ये हमारे साथ खड़े हैं। सदीक सादिक, यू वांट टू ऐड समथिंग टू दैट? जी बिल्कुल समी साहब, जिस तरह फार्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एक अलामिया आया है, मौजूद तो हैं बाज़ अनासर जिनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन भी किया गया है, जो इस सारी सूरत हाल का फ़ायदा उठाकर, जो आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि ये जो गुमराह कौन मुहिम के ज़रिए अदारे और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करना है, ये कुछ अनासर तो मौजूद है। और कुछ ऐसे अकाउंट्स भी बड़े पकड़े गए जो कि बैरून मुल्क से ऑपरेट हो रहे थे, और आज पूरे मुल्क में जो है मुख्तलिफ़ जगहों पर FIA ने इस हवाले से क्रैकडाउन भी किया, क्योंकि DG FIA की सरबराही में एक मीटिंग हुई थी और उसके बाद फिर ये सारा किया गया। देखिए, अफवाज पाकिस्तान इस मुल्क की हिफाजत, उसकी सलामती की जो है वो ज़ामन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर एक बात वो बार बार वो कर रहे हैं कि यहाँ पे जो कानून की हुक्मरानी रियासती इदारों के लिए पाक फ़ौज हमेशा खड़ी है, ये भी उनका एक मैसेज लाउड एंड क्लियर है, क्योंकि रियासत है तो सब है, वरना तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ये किसी को इजाज़त नहीं समी साहब दी जा सकती कि आप कौमी सलामती के इदारे, दिफाई इदारे और ख़ास तौर पर हमारी अफवाज पाकिस्तान और उनकी क़यादत के ख़िलाफ़ एक बेबुनियाद जो है वो मुहिम चलाएँ। नज़रियात हर एक के अपने होते हैं, और मैं ये नहीं कहता कि ये जो आपने जो भी बात की है इंतखाबात जल्द कराने के हवाले से, लोगों की एक राय है, एक है, लेकिन जो ये चंद अनासर हैं जो कि इस मामला को सिर्फ ख़राब करने के लिए, अभी देखिए एक सिपाही बेचारा बॉर्डर पर बैठा हुआ है, वो जंग लड़ता है, वो शहीद हो जाता है,
उस तक जब ये चीज़ें पहुंचती हैं कि मेरी फ़ौज का जो ऑफिसर है या मेरा जो कमांडर है उसकी ज़ात पे ये बातें कही जा रही हैं, इस किस्म का उसके खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, तो उसके ऊपर क्या गुजरती होगी। एब्सोल्युटली ये एक बहुत बड़ा ये चीज़ है। वाकई आज शहबाज शरीफ ने भी कहा, उन्होंने कहा कि ये तो कानून और रियासत और रियासती इदारों मैं चाह रहा हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ये अपने भाई और भतीजी को भी अगर ये बात समझा दें तो ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि शहबाज साहब तो हमने देखा है नहीं कोई ऐसी बात करते, लेकिन उनके भाई साहब और उनकी अब नहीं करते जी, नहीं बात तो नहीं करते, लेकिन आज एक खबर मैंने देखी है जिसमें वो तारिक तो फातमी साहब बैठे हुए थे, भतीजी भी नहीं करते और वो भी नहीं करते। साहब बैठे हुए थे, आज एक खबर चल रही अब है। तो वोट दो, मैं इसी पे आ रहा हूँ कि वो जो मरासला है, जो एक ख़त है जिसको डिक्लासिफाई किया वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने, और अब चीफ जस्टिस के पास भी पहुँच गई, तो स्पीकर के पास भी है, तो आज वो शहबाज शरीफ साहब ने एक मीटिंग की और कहा कि ये इक़्तिसादी माहिरीन की मीटिंग है और उसमें तारिक फातमी साहब बैठे हुए हैं। तो जो खबरें ये हैं कि सबसे पहले ये प्लान बनाया जा रहा है कि ये जो लेटर है इसका वो असद मजीद साहब जो एम्बेसडर हैं उन पर दबाव डाला जाए और ये कहलवाया जाए कि जनाब ये तो सब कुछ है ही गलत है। तो ये अगर इस तरह की बातें हों फिर लोगों के दिल टूटते हैं इससे, और ये जो लोग फिर इस तरह की बातें करते हैं ना उसकी एक रीज़न होती है। ये भी इदारों का फ़र्ज़ है कि उस रीज़न को दूर करें। और ये बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, लेकिन मैं यहाँ पर ये बात ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आई थी डॉन लीक्स के मौके पर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट थी। तो क्या हुआ उस किरदारों का? वो तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में है, वो तो दोबारा पाकिस्तान पे आ गए हैं। और ये वो चीज़ें हैं जो जिन लोगों के हाथ में सब कुछ होता है वो ही इसका मदावा कर सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब आज वज़ीर-ए-आज़म अगर वो बन गए हैं तो इसका मदावा वो ये अगर इस तरीके से करने की कोशिश करेंगे कि वो उस ख़त को बंद कर देंगे, उसको झूठा साबित करने की कोशिश करेंगे, अपने बयानिए को आगे लेके जाने की कोशिश करेंगे दूसरे को झूठा साबित करके, तो ये चीज़ें जो हैं फिर ये तफरीक ज़्यादा डालती हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में जा रहा है ना जी, वहाँ पे बात हो जाएगी। वहाँ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इलामिया है जो पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदारत में जो हुआ था, उसमें क्या फिर या वो इलामिया जो है जिसपे डिमार्श भी दिया गया वो गलत था। अब ये कि अब यहाँ पर होगा तो फिर यहाँ पर अगर वो ये भी कह रहे हैं कि हम अमेरिकी सफ़ीर को भी उसमें बुलाएंगे, हम वो जो पाकिस्तानी सफ़ीर है उनको भी बुलाएंगे। अगर ये उस टाइम उस पर चले जाते तो तभी यही बात होनी थी। देखें यही वो चीज़ें हैं जिनके हाथ में ताकत होती है, जिनसे लोग प्यार करते हैं, उनका ज़्यादा फ़र्ज़ है कि वो उस मोहब्बत को, उस रिश्ते को, क्योंकि वही इसको आगे मज़ीद ले जा सकते हैं और मज़ीद इसको इतना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि वो जो स्ट्रेंथ है वो इस मुल्क के लिए ऐसी फाउंडेशन बने कि जिससे ये पाकिस्तान दुनिया में एक ताकत बन के उभर सकता है। मुझे नहीं लगता कि इस मरासले के बारे में, मुझे नहीं पता ये लोग क्या करेंगे जब तारिक फातमी साहब वहाँ पर बैठे होते हैं और जब ये बात करते हैं कि जो भी वजारतों की अप्रूवल होगी तो नवाज शरीफ साहब से होगी। लेट्स सी जब चीज़ें यहाँ पर आती हैं, नवाज शरीफ साहब यहाँ पर आते हैं, फिर किस तरीके से चीज़ें होंगी। और हमें मरीम नवाज का बयानिया नहीं भूलना चाहिए। ये एक बड़ा सवाल है ना कि जो लोग देखें, जो लोग पाकिस्तानी फ़ौज के जर्नैलों का नाम लेके उनको गालियाँ निकालते रहें, इस बात से कतई नज़र के कौन सी किसी सियासी जमात का कोई बंदा है, कोई भी सियासी लीडर अगर हमारी फ़ौज को बुरा भला कहेगा तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लोग उसको नहीं तस्लीम करेंगे। इसी तरह फ़ौज भी अवाम की मोहब्बत के बगैर अपनी जो उसकी ज़िम्मेदारी है उसमें बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो मोहब्बत जो है वो लाजम है और अभी कायम है रिश्ता, एतमाद का रिश्ता। अभी तो ये बड़ी एक स्ट्रॉन्ग अच्छी स्टेटमेंट आई है कि उन लोगों को पकड़ लिया गया जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं, और बिल्कुल इस बात की इजाज़त दी भी नहीं जा सकती कि आप हमारी जो फ़ौज, जो हमारी फ्रंट लाइन स्टेट है, लाइन है हमारी फ्रंट लाइन इन आर डिफेंस, उसके बारे में कोई इस तरह की कोई बात करे, कोई जुर्रत करे। मैं इमरान खान साहब ने, मैं आखिरी मीटिंग में भी यही कहा, मेरी आज भी बात हुई है उन जर्नलिस्टों से, तो उन्होंने कहा कि हमारी फ़ौज, हमारे जवान, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि कोई उनकी तरफ देखे, लेकिन कोई बीच की ताकत है जो कोई ऐसा खेल खेलना चाहती है, ऐसा कि कोई वो कुछ कहीं पर कत्ल करके तो लाश कहीं और करती है ताकि पर्चा किसी पर दर्ज करवाया जा सके। वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।